गुड इवनिंग बच्चों, आप लोग अच्छे हैं? कल संडे था और बहुत सारा काम पड़ गया है इस बीच, इसीलिए पढ़ाया नहीं जा सक रहा था। तो अब स्टार्ट हो गया, आज मंडे, आज हम लोग का मैग्नेट चैप्टर स्टार्ट हो गया, क्लास 5 to 8 IIT नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज। तो सभी बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं क्लास को, अटेंडेंस लगाएंगे और जल्दी से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मैग्नेट क्लास 5 to 8 IIT नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज स्टार्ट हुआ है और हम लोगों का आज का टॉपिक नंबर है 3। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 3। तो हम लोगों का टॉपिक नंबर आज का होगा टॉपिक नंबर 3, ठीक है? तो सभी बच्चे अपना अपना नोट्स बनाएंगे और नोट भी करते चलेंगे। तो सभी लोग रेडी हो जाएंगे, अटेंडेंस लगाएंगे, जल्दी से स्टार्ट करें। स्टार्ट कर दिया जाए, स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? स्टार्ट करें। तो आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है इसके बारे में पिछले टॉपिक्स में हम बता दिए हैं और सभी बच्चों को फिर से हम बता रहे हैं कि प्लेलिस्ट में आप लोग जाओ और ट्रिक्स के बहुत सारे ट्रिक्स मैथ्स के बताए गए हैं, उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना है और उस पे आज भी वीडियोस अपलोड होगा, ठीक है? और जीके जूनियर फाउंडेशन सीरीज स्टार्ट कर दिया गया है क्लास 1 to 4 में, आप उसको भी चाहो तो पढ़ सकते हो। और आप लोगों का जो जीके था क्लास 5 to 8 IIT नीट फाउंडेशन वाला, उसका भी वीडियोस अब अपलोड आज करेंगे हम, ठीक है? तो स्टार्ट कर दिया जाए और चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा कि इट इज अ काइंड ऑफ मैग्नेट, इट इज अ काइंड ऑफ permanent magnet which is made by passing electric current, ठीक है? which is made by passing electric current over an iron piece। मतलब लोहे के टुकड़े के ऊपर यदि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तार लपेट कर, और वही चीज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। जैसे कि ये मान लो लोहा है, आयरन है, ये आयरन है। अब इसके ऊपर क्या करते हैं कि हम लोग इस तरह से तार लपेट कर क्या करते हैं, ये और ये प्लस और ये माइनस। बड़ा वाला टर्मिनल हम पहले भी बताएं, बड़ा टर्मिनल प्लस का होता है, छोटा टर्मिनल माइनस का होता है। सभी को आवाज आ रहा है? क्लियर है? चलिए, साउंड क्लियर है ना? तो जो बड़ा टर्मिनल है वो प्लस का है, छोटा टर्मिनल माइनस का होता है। और इस पे जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इसके बाद कुछ देर बाद क्या होगा, और कुछ देर इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद ये वाला जो लोहा है, ये लोहा क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है लोहे में। तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट बन गया, इट इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो परमानेंट मैग्नेट होता है, ठीक? नोट कर लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट होता है, ठीक? इसमें और एक तो हैशटैग लगा के लिख लेंगे आप, हैशटैग मार्क करके लिखेंगे। जिधर प्लस टर्मिनल होगा, मतलब प्लस टर्मिनल का मतलब देखो, इलेक्ट्रिक करंट passes through positive terminal, passes through positive terminal to negative terminal, ठीक है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। समझिए हम क्या बोल रहे हैं? passes through positive terminal to negative terminal, ठीक? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है?
अच्छा, अब ये याद रखेंगे, जो प्लस वाला टर्मिनल होगा वो कहलाएगा नॉर्थ, और जो माइनस वाला टर्मिनल होगा वो कहलाएगा साउथ। समझ गए आप? इलेक्ट्रिक करंट का जो प्लस है वो मैग्नेट का नॉर्थ है, ठीक। ये प्लस किसका है, प्लस माइनस किसका होता है, प्लस माइनस होता है इलेक्ट्रिक करंट का। नोट कर लेंगे, प्लस माइनस किसका होगा, इलेक्ट्रिक करंट का। प्लस माइनस किसका होगा, इलेक्ट्रिक करंट का। नॉर्थ और साउथ क्या होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल किसका होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल किसका होगा, मैग्नेट का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान रखना है इसमें। हम जो बोले कि इलेक्ट्रिक करंट का प्लस माइनस होता है और मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, और जिधर इलेक्ट्रिक करंट का प्लस होगा मैग्नेट का वही नॉर्थ है, और जिधर जाकर इलेक्ट्रिक करंट का माइनस होगा वही मैग्नेट का साउथ है, ठीक है। अच्छा, इसमें और एक चीज ऐसे नोट कर लेना कि प्लस से क्या करता है, ओरिजिनेट करता है। प्लस से ओरिजिनेट करता है मतलब नॉर्थ से भी क्या करेगा, नॉर्थ से भी क्या करेगा, ओरिजिनेट। ओरिजिनेट का मतलब निकलना, जहां से करंट निकलता है और जहां से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलता है। जब करंट निकलेगा तो पॉजिटिव से, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कहां से निकलेगा, नॉर्थ पोल से, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट कहां जाकर अंदर घुसता है, साउथ पे। सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट कहां जाकर घुसता है, इलेक्ट्रिक करंट जाकर घुसता है नेगेटिव टर्मिनल पे, माइनस पे। और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कहां जाकर घुस जाता है, साउथ पोल पे, ठीक है। तो ये इसका क्या है, एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट। ये इसका क्या है, एंड पॉइंट कह लो, या इसको आप दोनों को कह लो टर्मिनल पॉइंट, जहां पर वो जाकर खत्म हो जाता है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट कहां से शुरू होता है, प्लस से, कहां जाकर खत्म होता है, माइनस पे। और जो प्लस है वही मैग्नेट के लिए नॉर्थ पोल है, और जो माइनस है वो मैग्नेट के लिए साउथ पोल है। इसको आप नोट कर लेंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे हम बताएं। सभी बच्चे नोट कर लिए हैं? मैथ्स मैजिक आप लोग सभी बच्चे पढ़े हैं, तो मैथ्स मैजिक आप लोगों को कैसा लगा पहले ये आप हमको बताओ। तो मैथ्स वाला जो भी हम ट्रिक्स आपको पढ़ाए हैं उसमें आपको कैसा लगा, और उस पर और आगे भी वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, या आप लोग को अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, ये आप बताइए, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, उसके आगे देखेंगे जल्दी से। और सभी बच्चों का जो है आज क्लास 5, 6, 7, 8 का आप लोगों के ग्रुप में मार्क्स गया होगा, दिसंबर मंथ का टेस्ट का मार्क्स गया है। आप सभी बच्चे उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आगे बताएं हम। चलिए, इसी तरह से मस्त है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप लोग इसी तरह से कमेंट करते रहो। और आज अब हम लोग उसके आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट देखेंगे, और आप लोग को ट्रिक्स भी आज हम अपलोड करेंगे वीडियोस में, ठीक है। हो गया है, सभी बच्चों का हो गया। अनन्या, दिव्या, अथर्व, सभी बच्चों का सक्षम, सभी बच्चे हो गए हैं। और कौन है, सक्षम भी है, सक्षम भी जुड़ा है, वत्सल भी जुड़ा है। चलो ठीक है, चलो बहुत अच्छा। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे अब बात होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट का एडवांटेज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का एडवांटेज होता है कुछ, इसका फायदा भी है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तो सबसे पहला हम देखो फायदा क्या बता रहे हैं, आप ध्यान देना, जो इंपॉर्टेंट चीज है। पहला नंबर, पोलैरिटी कैन बी चेंज। पोलैरिटी कैन बी चेंज, इसका मतलब क्या होता है, पोलैरिटी कैन बी चेंज किसका मतलब क्या बताना चाह रहा है कि जैसे कि मान लो ये लोहा है, ये क्या है, आयरन है। आप इधर से करंट यदि पास कर रहे हो तो प्लस है, और ये करंट इधर यदि आ रहा है तो इसका मतलब माइनस। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं। करंट आप इधर से प्लस पास कर रहे हो, करंट आप पास कहां से कर रहे हो, प्लस है ना। जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। हम जो बता रहे हैं, करंट आपका निकल रहा है प्लस से और जाकर खत्म हो जा रहा है माइनस पे, ठीक। तो ये है इसका नॉर्थ पोल, और ये कहलाएगा इसका साउथ पोल, ठीक। चलो बहुत अच्छा। लेकिन मान लो यदि हम इसी आयरन कोर में, इसी आयरन में हम करंट इधर से पास करने लगे, तो ये प्लस हो गया और माइनस ये हो गया। करंट हम इधर से पास करने लगे और इधर आकर करंट खत्म हो रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में ये प्लस और ये माइनस। अब आ गया नॉर्थ पोल इधर आ गया, और साउथ पोल किधर चला गया, इधर, उल्टा हो गया ना। ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि पोलैरिटी का मतलब होता है पोजीशन ऑफ पोल्स। पोलैरिटी का मतलब होता है पोजीशन ऑफ पोल्स। तो कौन कौन सा पोल, दो ही पोल होता है,
एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। दो ही पोल है ना, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो दो पोल का पोजीशन, तो पोलैरिटी कैन बी चेंज। इसका मतलब है कि यदि हम लोग करंट का डायरेक्शन बदल देंगे तो पोलैरिटी भी बदल जाएगा। तो पोलैरिटी कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। समझिए हम क्या बोले, करंट का डायरेक्शन बदल देंगे तो पोलैरिटी भी बदल जाएगा। और पोलैरिटी का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ करंट। सभी बच्चे नोट करेंगे इसको, सभी बच्चे नोट करेंगे इसको। कमेंट वाले मोबाइल्स में देखो भाई, हम लोग देख रहे हैं, कमेंट वाले मोबाइल्स में हम भी देख रहे हैं और आप सभी बच्चे देख रहे हैं। देखो दिखाएं आप लोगों को, सभी बच्चे देखो कमेंट वाले मोबाइल में, हम लोग भी यहां पढ़ रहे हैं। ये देखो यहां पर सर दिख रहे हैं, यहां पर दिख रहे हैं ना सर, ये हाँ। तो इस तरह से कमेंट देखना पड़ता है ताकि पता चले कि भाई क्या हो रहा है, कमेंट में क्या आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, सर कमेंट वाले मोबाइल में दिख रहे थे। तो ये हो गया नॉर्थ पोल साउथ पोल, पहला इंपॉर्टेंट मतलब ये एडवांटेज। इसका फायदा है पोलैरिटी बदल देंगे। यदि हम लोग को नॉर्थ उधर चाहिए तो करंट उधर से पास करेंगे, यदि हम लोग को नॉर्थ इधर चाहिए तो करंट इधर से पास करेंगे। जिधर से नॉर्थ चाहिए उधर से करंट पास करने लेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे और दूसरा लिखेंगे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ STRENGTH, स्ट्रेंथ मतलब पावर। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मतलब मैग्नेट का जो पावर है ना, कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड by increasing or decreasing the current, by increasing or decreasing the, by increasing और decreasing the current। मतलब कि हम लोग यदि बहुत ज्यादा करंट पास कर देंगे तो इलेक्ट्रिक का जो मैग्नेटिक का पावर आएगा, समझो, यदि करंट बहुत ज्यादा पास करेंगे इसी मतलब लोहे में करंट यदि बहुत ज्यादा पास करेंगे तो उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पावर ज्यादा हो जाएगा। और यदि करंट कम करेंगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और पावर जो होगा मैग्नेट का कम होगा। इसको हम पहले भी आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि बहुत बड़ा, यदि मान लो हम लोहे के बने हैं और हमको इलेक्ट्रोमैग्नेट से उठाना है तो तुमको करंट को बहुत ज्यादा पास करना पड़ेगा। और मान लेते हैं इसको उठाना है, यही वाला स्टाइलर था, याद है, इसे स्टाइलर को तुमको यदि उठाना है तो ये बहुत छोटा सा पिद्दा सा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा करंट पास कर दोगे तो भी इसको ये खींच लेगा। यदि ये लोहे का बना होगा तो, यदि लोहे का नहीं प्लास्टिक का बना होगा तो खींच ही नहीं पाएगा। याद है ना? चलिए ठीक है, नोट कर लिए, बहुत अच्छा हो गया। जो चीज प्लास्टिक का बना होता है तो उस तरह के चीजों को क्या कहेंगे? डाई मैग्नेटिक। याद है? डाई मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, याद है ना? पैरामैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। चलिए हो गया 2 पॉइंट, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट का 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए आप, तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे इसका एडवांटेज में, जल्दी से बताओ। तीसरा पॉइंट देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ, इस पॉइंट को चलो रहने दो, 2 पॉइंट ही तुम लिखो, ठीक है? 2 पॉइंट ज्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा यूज दिक्कत होगा तो मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा तुमको। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम लोग 2 ही पॉइंट लिखते हैं, ठीक है? एडवांटेज में पोलैरिटी कैन बी चेंज और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पावर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है? इसको आप नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 2 पॉइंट। अभी फिलहाल आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का एडवांटेज में 2 ही पॉइंट लिखो, ठीक हो गया है? अब लिखेंगे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलिए अब यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कहां कहां होता है इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहला यूज क्या होगा? पहला यूज क्या होगा? इट इज यूज्ड टू रिमूव द आयरन, स्मॉल आयरन पीसेस, small iron pieces from the scraps, SCRAPS, scraps।
अच्छा, जैसे इसका मतलब क्या होता है समझो, जैसे कि मान लो कूड़ा कबाड़ कहीं पर फेंका हुआ है, ढेर सारा कूड़ा कबाड़ कहीं फेंका हुआ है और उसमें हमको छोटे छोटे लोहे को बीनना है, तो क्या करोगे, जाके लोहा बीनोगे? नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट वहां पर मतलब एक लोहा लेंगे और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और उसको यहाँ यहाँ ऐसे 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 करके क्या करेंगे, जैसे पानी में हम लोग का चाबी गिर जाता है तो चुंबक लगा के रस्सी से ऐसे ऐसे करते हैं और जहां चाबी रहता है गप से उसको खींच लेता है, तो उसी तरह से कि इलेक्ट्रोमैग्नेट को वहां पर ले जाएंगे और वहां पर हम लोग जहां जहां कूड़ा रखा रहेगा ऐसे ऐसे करेंगे, तो कूड़ा रखा रहेगा तो क्या करेगा, जितना भी वो चूर रहेगा लोहे का, जितना भी छोटा छोटा पीस रहेगा या जितना भी लोहे का चूर रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट उस लोहे के चूर को खींच लेगा अपने तरफ, अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि मैग्नेट लोहे को अट्रैक्ट करता है। तो यही चीज लिखा है, इट इज यूज्ड टू रिमूव द स्मॉल आयरन पीसेस फ्रॉम द स्क्रैप्स। स्क्रैप्स मतलब कूड़ा कबाड़, ठीक है, हो गया है। चलो सेकंड नंबर देखते हैं, इट इज यूज्ड टू शो और डिटेक्ट द डायरेक्शन। इट इज यूज्ड टू शो और डिटेक्ट द डायरेक्शन, हम लोगों को डायरेक्शन भी बताने के काम में आता है, जिससे हम लोग को इजीली नॉर्थ साउथ पता चलता है, नॉर्थ साउथ, ठीक है, और ईस्ट वेस्ट भी पता चल जाएगा, ईस्ट वेस्ट भी पता चल जाएगा। वो कैसे पता चलता है आपको बड़े क्लासेस में पता चलेगा। तो आप अभी फिलहाल ये लिखोगे, इट इज यूज्ड टू शो द डिटेक्ट द डायरेक्शन, डायरेक्शन पता करने के काम में आता है, ठीक है, हो गया। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स, it is used in electric bells, loudspeakers, माइक्रोफोन्स। अभी जैसे माइक्रोफोन लगा के मतलब हम लोग मान लो कैंसलेशन माइक लगाए हुए हैं, माइक्रोस्कोप नहीं, माइक्रोफोन्स, ठीक है, माइक्रोफोन जिसको लगा के हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप लोग तक वो आवाज पहुंच रहा है, तो ये सारे चीजों में छोटा या बड़ा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट लगता है। जैसे इलेक्ट्रिक बेल लगता है ना जो स्कूल में टंग, तो उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया जाता है, लोहा में इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसको नोट करिए आप, हो गया। और चौथा पॉइंट, इट इज यूज्ड टू लिफ्ट अप द हेवी लोड्स। इट इज यूज्ड टू लिफ्ट अप द हेवी लोड्स, इट इज यूज्ड टू लिफ्ट अप द हेवी लोड्स, ठीक है। लिफ्ट अप द हेवी लोड्स का मतलब हम पिछले क्लास में आपको क्या बता दें कि बहुत भारी भारी सामान जब समुद्र के पानी के जहाज में आता है ना, समुद्र के रास्ते, तो उसको बड़े बड़े कंटेनर को उठाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है पास उस पर झुलाया जाता है और करंट पास किया जाता है। यदि बहुत ज्यादा भारी होता है तो और ज्यादा करंट पास किया जाता है और उसके बाद जो है उसको उठा के वहां से ले जाके दूसरे जगह रख दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको ऐसे लोग इंसान नहीं उठा सकता है, उसको 10 20 50 लोग तो उठा के रखेंगे नहीं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के सहारे से उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखा जाता है, ठीक है, इसको नोट करिए आप, हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखा, एक पॉइंट और लिख लें, इट इज यूज्ड इन मेकिंग वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर एंड एमीमीटर। चलो 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 जल्दी लिखो, इट इज used in making voltmeter, galvanometer और एमीमीटर, ठीक है, एमीमीटर, गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर, ठीक। अच्छा, आपको इसमें एक हैशटैग करके लिख लेंगे, आपके वोल्टमीटर क्या काम में आता है, तो वोल्टमीटर आप याद रखेंगे कि वोल्टेज नापने के काम में आता है, वोल्टेज। एमीमीटर किस काम में आता है, तो एमीमीटर जो है इलेक्ट्रिक करंट नापने के काम में आता है, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के काम में आता है, ठीक। हैशटैग तीसरे नंबर पे लिख लेंगे आप गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर किस काम में आता है, तो गैल्वेनोमीटर यूज होता है यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, इट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, कि किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज एंड डायरेक्शन ऑफ चार्ज, ठीक है, किसी भी बॉडी में चार्ज है या नहीं है, और चार्ज है तो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है चार्ज, उसी को बताता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अच्छा, ये आप कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या है, आप बता सकते हो, कोई लोग भी चार्ज का यूनिट क्या है और चार्ज का सिंबल क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओ तो। देखें, याद है कि भूल गए सभी बच्चे,
सभी बच्चे बताएंगे इसको जल्दी से कि चार्ज का यूनिट क्या है और चार्ज का सिंबल क्या है। देखते हैं कौन बता सकता है, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे इसको। हो गया है सभी बच्चों का? सभी बच्चे लिख लिए हैं? चलिए एक पॉइंट और आपको हम बताएंगे, इसको नोट कर लो जल्दी से। फर्स्ट नंबर पॉइंट उड़ा देते हैं, मिटा देते हैं, गायब कर देते हैं। चलो फर्स्ट नंबर पॉइंट को, सेकंड भी गायब कर दिए। और 6 पॉइंट में लिखेंगे इट इज ऑल्सो यूज्ड टू, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू मतलब इट इज ऑल्सो यूज्ड टू सेपरेट द iron fillings from the eyes during accidents or injuries, during accident and injuries। इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी एक्सीडेंट्स हो जाता है, जैसे लोगों का मान लो एक्सीडेंट हो गया आंख में, एक्सीडेंट्स एंड इंजुरीज। कभी कभी क्या होता है ना कि लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है तो आंख में जो है लोहे का टुकड़ा छोटा छोटा चला जाता है, ठीक है, चूरा जिसको कहते हैं, लोहे का चूरा चला जाता है। आयरन फिलिंग्स मतलब लोहे का चूरा। तो वो कैसे निकालेंगे? आंख का ऑपरेशन करेंगे? नहीं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट उस आंख के पास रखने से, ले जाने से क्या होता है कि धीरे धीरे वो आयरन फिलिंग्स क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से अट्रैक्टेड हो जाता है और आंख का हम लोग मतलब आंख हम लोग का बच जाता है, नहीं तो हम लोग का आंख खराब हो सकता है, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे आप। और चार्ज का सिंबल होता है कॉलम। चार्ज का सिंबल नहीं, चार्ज का यूनिट है COULOMB, कूलम। और चार्ज को डिनोट किया जाता है Q से और कूलम को डिनोट करते हैं C से, ठीक है। चार्ज को डिनोट करते हैं Q से और चार्ज का सिंबल है कूलम C। इसको नोट करिए आप, सभी बच्चे नोट करेंगे इसको। आगे बताएं हम। हो गया है? सभी बच्चों का हो गया है? चलिए वेरी गुड। आगे देखो, अब एक चीज होता है मैग्नेटिक कीपर्स। मैग्नेटिक कीपर्स क्या होता है इसको आप समझो। मैग्नेटिक कीपर्स, इसको नोट कर लो, सभी बच्चे नोट करेंगे इसको। मैग्नेटिक कीपर्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मैग्नेटिक कीपर्स। अब एक पॉइंट आ गया है मैग्नेटिक कीपर्स। तो मैग्नेटिक कीपर्स क्या है ये पता है आपको? विकेट कीपर क्या होता है? मैग्नेटिक कीपर्स। तो विकेट कीपर कौन है या क्या करता है ये बताओ। मैग्नेटिक कीपर्स मतलब विकेट कीपर, आप बताओ विकेट कीपर क्या करता है? जब कोई बॉलर बॉलिंग करता है तो पता चला बैट्समैन यदि बॉल को नहीं मार पाता है तो पीछे जाकर रोक लेता है, या बैट्समैन का बॉल से यदि बैट से टच होता है तो वो उसको कैच करके आउट भी कर देता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक कीपर्स क्या होता है कि देखो, these are the substances which helps to prevent the loss of the magnetic property, ठीक है। मैग्नेटिक कीपर्स क्या करता है? ऐसा सब्सटेंसेस होता है जो मैग्नेट को अपने प्रॉपर्टी को लॉस करने से बचा देता है, समझ गए? मैग्नेट को अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस करने से बचा देता है, उसी को कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक कीपर्स। अब जैसे कि मान लो आप यहाँ पर एक मैग्नेट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? एक हो गया मैग्नेटिक, ये हो गया एक मैग्नेट, ठीक, ये हो गया आपका एक मैग्नेट हो गया, ठीक। चलिए मैग्नेट हो गया। अब ये इसका क्या है? नॉर्थ है। चलो ये भी मान लो, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, ठीक। अब एक दूसरे मैग्नेट को यदि इसके साथ रख देंगे, मान लो हम लोग यहाँ पर एक मान लो कि दूसरा एक मैग्नेट है और एक दूसरे मैग्नेट को हम लोग इसी से क्या करेंगे? सटा के नॉर्थ और साउथ को मान लो रख देंगे, तो क्या करेगा? क्या करेगा जल्दी बताओ। ये नॉर्थ और साउथ को मान लो हम लोग यहाँ रख देंगे, नॉर्थ और साउथ को यहाँ रख देंगे, तो क्या करेगा कि ये और ये आपस में रिपल्सन करने लगेगा। सेम पोल्स क्या करेगा? रिपल्सन करेगा। रिपल्सन, ये दोनों आपस में क्या करेगा? रिपल्सन। सारा ताकत उन सबका आपस में जलन करने में खत्म हो जाएगा। रिपल्सन मतलब जलन, और ये दोनों मैग्नेट का ताकत या पावर रिपल्सन करने में मतलब जलन में खत्म हो जाएगा, ठीक।
अब यदि मान लो इसको एक काम करो कि तुम इसको अलग अलग पोल बना दो, ये मान लो नॉर्थ पोल हो गया और ये हो गया साउथ पोल, और ये हो गया मान लो साउथ पोल और ये हो गया इसका नॉर्थ पोल, तब भी क्या करेगा, ये दोनों और ये दोनों अब क्या करेगा, ये दोनों और ये दोनों अब अट्रैक्शन करने लगेगा, तो तब भी इसका ताकत क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो कभी ये जलन में अपना ताकत खत्म कर ले रहा है और कभी जो है आपस में प्यार मोहब्बत करके पता चला ताकत को खत्म कर लिया, और दोनों कंडीशन में कहीं ना कहीं मैग्नेट जो होगा अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस कर देगा। समझ रहे हो? जब यहाँ नॉर्थ नॉर्थ था तो रिपल्सन किया, साउथ साउथ का रिपल्सन किया, जलन में अपना ताकत खत्म कर लिया, मतलब मैग्नेटिक पावर खत्म। नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ आया अट्रैक्शन से भी, फिर वही का हालत हो गया कि इसका सारा मैग्नेटिक पावर लॉस हो गया, खत्म हो गया। तो मैग्नेटिक पावर लॉस ना हो, चाहे अट्रैक्शन से चाहे रिपल्सन से, दोनों कंडीशन से बचाने के लिए मैग्नेट को मैग्नेटिक कीपर्स लगाया जाता है। अब मैग्नेटिक कीपर ऐसा सब्सटेंस होता है जो मैग्नेट को अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस करने से बचा देता है। ठीक, अब मैग्नेटिक कीपर कैसे बनता है आपको हम बताते हैं, इसको नोट करिए आप। सभी बच्चों का हो गया है? हो गया है सभी बच्चों का? चलिए वेरी गुड, आगे देखा जाए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक कीपर्स बनता कैसे है। ये मैग्नेटिक कीपर्स में आप ये समझ लो कि जैसे कि मान लो आपको ये दे दिए, एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये मैग्नेट का ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक, चलिए नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। अब आपको क्या करना है कि दूसरा मैग्नेट मान लो एक ले लो, और चलो छोटा सा थोड़ा पतला बना देते हैं। ठीक है, आप यहां पर ये मान लो एक मैग्नेट लगा लो नॉर्थ और साउथ, एक यहां पर दूसरा मैग्नेट लगा लो आप यहां पर साउथ नॉर्थ, एक यहां तीसरा मैग्नेट रख लो यहां पर साउथ नॉर्थ, और यहां पर एक फिर मैग्नेट रख लो ये साउथ और नॉर्थ। ठीक, अब क्या करेगा, सब आपस में अट्रैक्शन करना शुरू कर देगा ना, तो इसको मान लो ऐसे बनाओ आप, इसको ना ऐसे करके बना लो। देखो एक यहां पर ऐसे बना लो, ठीक, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, और एक मैग्नेट यहां पर बना लो ऐसे। समझ रहे हो ना, कहीं से भी साउथ नॉर्थ, देखो सब उल्टा डायरेक्शन में है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, सब उल्टा हो गया ना। अब आप क्या करोगे कि एक यहां पर ऐसे, आप यहां पर क्या करोगे, एक ऐसे कार्डबोर्ड लगा दो, कार्डबोर्ड। ठीक है, हार्ड कार्डबोर्ड, मोटा कार्डबोर्ड लगा दो, एक कार्डबोर्ड आप यहां लगा दो, एक हार्ड कार्डबोर्ड यहां लगा दो, ये क्या है, कार्डबोर्ड है। ठीक, और एक कार्डबोर्ड आप यहां पर लगा दो, ये वाला भी एक कार्डबोर्ड लगा दो। चलो समझ रहे हो, 3 कार्डबोर्ड है, एक ये कार्डबोर्ड, एक ये कार्डबोर्ड और एक ये कार्डबोर्ड। समझ रहे हो, 3 कार्डबोर्ड लगा रहे हैं हम। देखो एक कार्डबोर्ड ये वाला, एक कार्डबोर्ड ये वाला, एक कार्डबोर्ड ये वाला, हम 3 कार्डबोर्ड लगा दिए। अब ये तीनों कार्डबोर्ड लगाने से क्या होगा कि ये नॉर्थ साउथ आपस में नहीं टच कर पाएगा, ये साउथ नॉर्थ नहीं टच कर पाएगा, ये नॉर्थ साउथ नहीं टच कर पाएगा, ये नॉर्थ साउथ जो है आपस में नहीं टच कर पाएगा। और दूसरा चीज, यहां भी साउथ नॉर्थ, यहां भी नॉर्थ साउथ। मतलब आप इसको देखो, नॉर्थ साउथ कहीं से भी लिख लो, आप फिर से देख लो, जैसे ये बन गया मान लो नॉर्थ साउथ, चलो यहां पर साउथ हो गया ना, तब यहां पर क्या लिखेंगे, समझ है, कहीं से भी तुम कुछ भी शुरू कर लो ना। देखो ये साउथ नॉर्थ मान लो हो गया, आप यहां पर एक मैग्नेट बना लो, ये साउथ नॉर्थ ले लो, चलो फिर यहां पर एक और यहां पर बना लो, और चलो एक यहां बना लो, ये नॉर्थ है ना तो साउथ है ना, तो नॉर्थ लिख लो और यहां साउथ लिख लो, और एक यहां पर बना दो, ये साउथ और नॉर्थ बन गया। अब क्या करोगे तुम, यहां पर मैग्नेटिक कीपर लगा दो, एक यहां पर लगा दो, एक मैग्नेटिक कीपर यहां लगा दो, एक मैग्नेटिक कीपर आप क्या करोगे यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, और एक ऐसे करके लगा दो। चलो ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो और ऐसे लगा दो। मतलब क्या है कि 3-4 मैग्नेट, जितना भी मैग्नेट रखा रहेगा आपस में, उसको किसी भी तरह से घेर देना है, ताकि वो उसका पोल्स जो होगा, पोल्स नेवर ट्राइज टू रिपल और अट्रैक्ट। मतलब इस ढंग से लगाना है ताकि कभी भी उसका पोल्स जो है आपस में ना तो रिपल कर सके ना तो अट्रैक्ट कर सके। और ऐसे ही सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक कीपर, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस या मतलब लॉस करने से बचा देता है, ना तो अट्रैक्ट करने देता है और ना तो रिपल्ड करने देता है। इस तरह के सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक कीपर्स बोलते हैं। तो मेनली ये बनता है मैग्नेटिक कीपर्स जो होता है किसका बना होता है, मेड अप ऑफ
मेड अप ऑफ प्लास्टिक और वुड, और मेड अप ऑफ प्लास्टिक और वुड और हार्ड कार्डबोर्ड। ठीक है, हार्ड कार्डबोर्ड, तो हार्ड कार्डबोर्ड का बनता है, या तो प्लास्टिक का बनेगा या तो वुड का बनता है मैग्नेटिक कीपर्स। ठीक है, इसको आप नोट कर लो और उसके आगे देखो। हो गया है, सभी बच्चों का हो गया। आगे देखा जाए, सभी बच्चे इसको बना लिए हैं। चलो आगे देखें, सभी बच्चों का हो गया, वेरी गुड। अब आप लोग एक चीज देखो, डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जिस प्रॉपर्टी से मैग्नेट का प्रॉपर्टी को लूज किया जा सकता हो। ठीक है, द प्रॉपर्टी बाय विच the magnet loses its magnetic property, the property by which the magnet loses its magnetic property is called as डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके कारण से मैग्नेट अपना प्रॉपर्टी को क्या करता है, लूज कर देता है। मतलब मैग्नेट के अंदर का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो लॉस्ट हो जाता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। समझ गया? द प्रॉपर्टी बाय विच द मैग्नेट लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द डीमैग्नेटाइजेशन। समझे? जिस प्रॉपर्टी से मैग्नेट जो है, सर वीडियो 8 क्लास पर लिखा है, क्लास क्या लिखा है सर? वीडियो 8 क्लास पर लाइक 11 क्लास। क्या है भाई? समझिए आप क्या बोले हम डीमैग्नेटाइजेशन। तो डीमैग्नेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मैग्नेट अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है, और उसके बाद उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, हो गया? सभी का हो गया है? हो गया है? हो गया है कि नहीं हुआ है? चलिए, वेरी गुड। अब यहां पर देखो, जैसे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर वीडियो तो क्लास 8 लिखा है लेकिन क्लास 11 का है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये चीज पता है कि मैग्नेट क्लास 6 से लेकर क्लास 12 का बीएससी, एमएससी, आईआईटी तक में आता है, और मैग्नेट का ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है। और ऐसे तो मैग्नेट चैप्टर को यदि पढ़ाना शुरू कर दिया जाए ना, तो कम से कम 40 घंटा लगेगा, कम से कम 35 से 40 घंटा तो लगना ही लगना है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। और वेज ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन, वेज ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन। अभी हम स्टार्टिंग में आपको इसके पहले मतलब जो वीडियो था उसमें बताया था कि मैग्नेट को बनाया कैसे जाता है, याद है ना? मैग्नेट को बनाया कैसे जा सकता था, याद है? सिंगल इंडक्शन मेथड, सिंगल टच मेथड, और बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। उसी तरह से मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक, मैग्नेट को डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब मैग्नेट को खराब कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है? बाय रफ हैंडलिंग। बाय रफ हैंडलिंग का मतलब क्या होगा कि मान लो लोहा है, चुंबक है, उसको ले जाके अलमारी के नीचे जाके चिपका दिया लोहा से, तो वो क्या होगा? मैग्नेट अपना धीरे धीरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लोहे को दे देगा और अपना खुद जो है वो खाली हो जाएगा, खराब हो जाएगा। समझ जाओ कि नहीं? मैग्नेट मान लो इतना बड़ा चुंबक के ले जाके अलमारी के नीचे जो है चिपका उपका दिए हैं, तो धीरे धीरे वो क्या होगा? अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सारा धीरे धीरे लोहे को दे देगा और खुद जो है खराब हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रफ हैंडलिंग। मतलब उसको अच्छे तरीके से हम लोग नहीं रखे हैं, उसका हिफाजत नहीं किए हैं। ठीक, दूसरा यू होता है डू नॉट यूजिंग मैग्नेटिक कीपर्स। मैग्नेटिक कीपर्स, ठीक, मतलब हम लोग ढेर सारे मैग्नेट को एक जगह लाकर रख दिए विदाउट यूजिंग मैग्नेटिक कीपर। ठीक है, डू नॉट यूजिंग मैग्नेटिक कीपर्स फॉर मेनी मैग्नेट्स, मतलब ढेर सारे मैग्नेट्स को जैसे तैसे रख दिए हैं विदाउट यूजिंग मैग्नेटिक कीपर्स। तो वो क्या करेगा? अट्रैक्शन या रिपल्सन से, अट्रैक्शन रिपल्सन लूजेज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन loses its loses its मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो अट्रैक्शन रिपल्सन से उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, तो डू नॉट यूजिंग मैग्नेटिक कीपर्स। ठीक, उसके बाद चलिए उसके बाद वाला पॉइंट देखेंगे 3rd नंबर में, बाय हीटिंग।
बाय हीटिंग का मतलब है चुंबक है, मैग्नेट है, उसको ले जाके तुम गर्म कर दो। गर्म कर दोगे तो क्या होगा, उसका सारा डोमेन्स क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा। डोमेन्स जो होगा वो क्या होगा, डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। डिस्टर्ब, जहां तहां डिस्टर्ब होकर फैल जाएगा, छिचना जाएगा इधर उधर, क्योंकि डोमेन से जो है मैग्नेट का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। और डोमेन जब इधर उधर छिचरा जाएगा, जहां तहां फैल जाएगा, जैसे कि मान लो ये मैग्नेट था, इसका डोमेन मान लो पहले ऐसे था, ठीक, पहले ऐसे था, पहले बिफोर हीटिंग। अब तुम क्या कर दिए कि इसको बहुत तेजी से हीट कर दिए। अब इसको तुम हीट कर दिए तो इसका हीट करने के बाद इसका डोमेन जो होगा मान लो ऐसे 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 चला गया। अब डोमेन्स क्या हो गया, इसका डोमेन्स डिस्टर्ब हो गया, इसका डोमेन डिस्टर्ब हो गया। अब इसका डोमेन डिस्टर्ब होने का मतलब क्या होगा, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो गया। अब ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस्ट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस्ट मतलब जब तक इसके अंदर का डोमेन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस्ट, जब तक इसके अंदर का डोमेन लाइन क्या था, सही ढंग से सजाया हुआ था, सही ढंग से लाइन से खड़े था, तब तक तो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी था। लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग इसको गर्म कर दिए, हीट कर दिए, तो हीट करने के बाद क्या होता है, ये आफ्टर हीटिंग है। जैसे ही गर्म कर दिए तो ये अपना सारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या कर दिया, सारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आफ्टर हीटिंग क्या हुआ, आफ्टर हीटिंग जैसे ही इसको हीट कर दिए तो इसका सारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो गया और ये कहीं ना कहीं डोमेन डिस्टर्ब हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस्ट। ठीक, तो ये 3 प्रोसेस है, और भी है भैया, नोट करेंगे। चलिए बहुत दिन हो गया, देखो इधर भी पूरे हफ्ते क्लास डिस्टर्ब हो गया ना। ऑनलाइन क्लासेस जो है सारे बच्चे जो है बहुत सारा डिस्टर्ब हो रहे होंगे, हमको पता है, बोल रहे होंगे कि सर हम लोग को पढ़ा नहीं रहे, खाली डेट दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, 6 बजे चलेगा, 7 बजे चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो क्लास में ना, मतलब अब क्या था कि स्कूल थोड़ा बंद था तो बहुत सारा काम है, नया स्कूल बन रहा है वहां भी काम देखना है, बनारस का है वो भी देखना है, तो इसके कारण क्या है बहुत ज्यादा कम टाइम थोड़ा मिल पा रहा था। चलो अब फ्री हो गए, अब एकदम फ्री, अब एकदम फ्री हो गए, फ्री, अब हम लोग फ्री हो गए हैं, अब फ्री हो गए हैं, ढेर सारा पढ़ाई का ट्री लगाया जाएगा। ठीक, तो बाय हीटिंग में डोमेन से डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, और एक क्या प्रोसेस होता है, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट ओवर अ मैग्नेट। अच्छा, अभी एक चीज ध्यान दो, हम अभी कुछ बच्चों कंफ्यूज हो रहे होंगे, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इस पॉइंट में, देखना हम बता रहे हैं। देखो, यदि तुम लोहे में इलेक्ट्रिक करंट पास किए, लोहे में इलेक्ट्रिक करंट पास किए, तब तो ये हो गया मैग्नेटाइज्ड, मतलब मैग्नेटाइज्ड का मतलब ये मैग्नेट बन गया, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट बिहेव करेगा, ठीक है, मैग्नेट बिहेव करेगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि तुम यदि मैग्नेट में इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया ना, तो तुम क्या किए कि मैग्नेट में इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिए। अब क्या किए कि मैग्नेट में इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिए, तो ये हो गया डीमैग्नेटाइज्ड, डीमैग्नेटाइज्ड का मतलब लूजेस द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी था वो खत्म हो गया। तो ये ध्यान देना, कंफ्यूजन मत रखना कि आयरन में यदि इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तब तो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, लेकिन मैग्नेट में इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपना लॉस कर देगा। तो ये 5 पॉइंट है आपका डीमैग्नेटाइजेशन करने का, ठीक है। अच्छा, बाय हीटिंग बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट भी होगा, और एक पॉइंट और भी लिख लो, 5वां हो गया, कौन सा 5वां पॉइंट हुआ ना, चलो 4th पॉइंट, 5वां पॉइंट लिख दें, और तो 5वां 5th पॉइंट भी लिख लो, बाय हैमरिंग मतलब ढेर सारा मैग्नेट, मान लो या मैग्नेट ले लिए और उसके पास हम लोग जज बनकर ऑर्डर, मतलब मैग्नेट के ऊपर ढेर सारा कई बार हथौड़ी से पीट दिए, मैग्नेट ले लिए और उसके ऊपर हथौड़ी से पीटते जा रहे हैं, तो हथौड़ी से पीटते जा रहे हैं तो ऐसे ही होगा, ऐसे था, और जब उसको पीट देंगे हथौड़ी से तो ऐसे वैसे जैसे तैसे फैल जाएगा, समझ, ऐसे वैसे जैसे तैसे फैल गया। अब इसका डोमेन डिस्टर्ब और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गया। तो हैमरिंग और हीटिंग में दोनों होता है, बस फर्क क्या है कि हैमरिंग करेंगे ना तो डोमेन थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा, लेकिन यदि हीटिंग करेंगे ना करके गर्म लगेगा उसको, सारा डोमेन इधर उधर भाग जाएगा, सारा डोमेन भाग जाएगा, और उस कंडीशन में तो पूरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ही खत्म हो जाता है। और जब हैमरिंग करेंगे तो डोमेन थोड़ा बहुत ही भाग पाता है, थोड़ा बहुत नहीं भागता है, जिसके कारण थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाता है हैमरिंग में। लेकिन यदि हीटिंग करेंगे तो पूरा मैग्नेटिक खराब हो जाएगा, पूरा डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, ठीक है।
तो सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। और उसके बाद और एक पॉइंट देखिए, इसको नोट करिए जल्दी। हो गया, सभी बच्चों का हो गया। चलिए यूजेज ऑफ मैग्नेट लिखेंगे। यूजेज ऑफ मैग्नेट, ठंडे में भी हा करने लगते हैं बच्चे। ठंडा लगेगा ना, हा अभी हम नहीं नहाएंगे, नहीं नहाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ठंडे में भी ऐसे करने लगते हैं बच्चे ना। बहुत सारे बच्चे ठंडे में लगेंगे नहाने, बोलेंगे नहीं नहीं, नाटक करेंगे। जाएंगे वॉशरूम में, बाथरूम में जाएंगे, अब बोलेंगे हम नहा के आ गए, और पानी का पता चला छिड़काव करके भाग आते हैं। अब फिर आकर जो है ना गीला वाले कपड़े से खाली पोंछ लेते हैं, बोलते हैं हम नहा लिए ना। ऐसे ही ना होता है, ऐसे एकदम मत करो, बिल्कुल नहीं। नहाना डेली जरूरी है। आप हल्के गर्म पानी से नहाओ, लेकिन नहाना डेली जरूरी है। नहीं नहाओगे ना तो शरीर का बैक्टीरिया जो है आपके शरीर को ही नुकसान करेगा। ठीक है, तो हो गया। अब उसके बाद लिखेंगे यूजेज ऑफ मैग्नेट। जल्दी से नोट करिए और यूजेज ऑफ मैग्नेट देखिए। चलिए हो गया है। अब इसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं यूजेज ऑफ मैग्नेट टॉपिक पे। कहां पहुंचे हैं? यूजेज ऑफ मैग्नेट। तो यूजेज ऑफ मैग्नेट में सबसे पहले यूज होता है, इट इज यूज्ड इन मैग्नेटिक कंपास। इट इज यूज्ड इन मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है? इट इज यूज्ड इन मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास किस काम में आता है? टू डिटेक्ट द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द अर्थ। टू डिटेक्ट द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द अर्थ। अब बात है कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, इसके लिए आपको अर्थ मैग्नेटिज्म समझना पड़ेगा। अर्थ मैग्नेटिज्म, उसको अभी हम बताएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे आप। इट इज यूज्ड इन द मैग्नेटिक कंपास टू डिटेक्ट द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द अर्थ। ठीक, मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द अर्थ आपको अर्थ मैग्नेटिज्म में हम समझा देंगे। ठीक है, जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है ना, देखो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप लोग पढ़े हो। लैटिट्यूड जो लेटा हुआ लाइन है, और लॉन्गिट्यूड जो है खड़े खड़े लाइन। ठीक, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ लाइन, लेटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा लंबा लाइन, समझ गए? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मतलब, लैटिट्यूड का मतलब लेटा हुआ लाइन, लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा लंबा खड़ा लाइन। ठीक है, लंबा लंबा खड़ा लाइन। ठीक, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है ना, वही मैग्नेटिक मेरिडियन है। उसको कैसे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो हम बता देंगे आपको। अर्थ मैग्नेटिज्म है। ठीक है, उसके लिए अभी परेशान मत हो आप। सेकंड नंबर, मैग्नेट का यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तीसरा, इट इज यूज्ड इन द ATMs, क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, इट इज यूज्ड इन द ATMs, क्रेडिट कार्ड्स, और बहुत सारा एंड मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, STRIPS, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, which is used to store the information, अच्छा, अब इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। तो सभी बच्चे जो है अपने पापा मम्मी से ATM कार्ड मांग लेंगे, और ATM कार्ड मांगने के बाद एक काम करेंगे, उसके ऊपर से देखेंगे हल्का हल्का ऐसे काला रंग का लाइनिंग किया रहता है। दैट आर कॉल्ड एज द मैग्नेटिक स्ट्रिप्स। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक स्ट्रिप्स। और यही मैग्नेटिक स्ट्रिप उस ATM कार्ड का सारा इंफॉर्मेशन रखता है कि किसका है, पिन नंबर क्या है, कोड क्या है, किस बैंक का है, कितना पैसा है, सब कुछ वही बता देगा आपको। ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्रिप, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कार्ड को स्क्रैच करते हैं। तो कार्ड को जब स्क्रैच करते हैं तो मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन, मैग्नेटिक स्ट्रिप जो है वो सारा इंफॉर्मेशन शेयर करता है। ठीक है, समझ गए आप? हो गया। चलिए जल्दी नोट करिए इसको। हो गया है, आगे बताएं। चलिए थर्ड नंबर के बाद फोर्थ नंबर की सबसे पहला कि मैग्नेट से ही तो इलेक्ट्रिक करंट निकलता है जनरेटर में। फोर्थ नंबर पॉइंट लिखेंगे। इन जनरेटर द
electromagnet, नहीं, the magnet produces the, in a generator, the magnet produces the electric current, ठीक है, produces the electric current। इसका मतलब ये बता रहा है कि जनरेटर में मैग्नेट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इन जनरेटर द मैग्नेट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट, जनरेटर में मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वो कैसे करता है वो अभी आगे है, आपको आगे बड़े क्लासेस में, ठीक हो गया सभी का। जनरेटर में से जो इलेक्ट्रिसिटी निकलता है ना, वो मैग्नेट के ही हेल्प से निकलता है। हो गया सभी बच्चों का, हो गया है, ठीक। आगे बताएं। अच्छा, ये जैसे कुछ लिखे हैं, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लाइक कौन कौन सा चीज में होता है बताओ तो? लाइक टेलीफोन, माइक्रोफोन, अभी हम बताए थे, और टेलीफोन, माइक्रोफोन। टेलीविजन में भी काम होता है इसी का, मैग्नेट के हेल्प से वो टेलीविजन भी काम करता है, टेलीविजन एंड मेनी अदर। तो बहुत सारे चीज जो है मैग्नेट में काम करते हैं, ठीक है। हो गया, ये सभी बच्चों का हो गया है। तो आप समझ गए कि जनरेटर में भी जो मैग्नेट है ना, जनरेटर में मैग्नेट से ही इलेक्ट्रिक करंट निकलता है, ठीक। अच्छा, जनरेटर से जो इलेक्ट्रिक करंट निकलता है ना, जनरेटर से जो इलेक्ट्रिक करंट निकलता है, इसको हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसके बारे में आपको कल के वीडियो में हम बताएंगे। आपको कल के वीडियो में अर्थ मैग्नेटिज्म, टाइप्स ऑफ मैग्नेट और इंड्यूस्ड करंट, ये तीन चीज आपको हम बताएंगे। आपको तब समझ में आएगा कि ये सब क्या है, ठीक है। ये सब क्या है तब आपको समझ में आएगा। तो इसको नोट कर लेंगे। और अच्छा हाँ, और मैग्नेटिक मेरिडियन भी बताना है ना, मैग्नेटिक मेरिडियन भी बताया जाएगा, तो इसको नोट कर लेंगे। आप नोट कर लिए हैं सभी बच्चे? अच्छा, कुछ बच्चों को ये याद है, ये आप बता सकते हैं 108 इंटू 103, इसका बता सकते हैं 403 और मान लो 208। चलो बताओ तो कितना आएगा मल्टीप्लाई? ट्रिक से बताओ, ट्रिक से बताना कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि 208 इंटू 403 का मल्टीप्लाई कितना होगा। ट्रिक से बताना है, सभी बच्चों को ट्रिक से बताना है। सभी बच्चे ट्रिक से बताएंगे 208 इंटू 403 कितना होगा, जल्दी से बताइए ट्रिक से, जो हम सिखाए हैं। याद है कि भूल गए हैं आप? याद है, भूल गए हैं? कितना होगा, क्या बताए थे? 8 3 जा 24, 4 2 जा 8, याद है? 8 3 जा 24, 4 2 जा 8, इधर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, इधर मल्टीप्लाई करेंगे। 4 8 जा 32, दोनों को ऐड कर देंगे 38 3 8 3 8 2 4 8 3 8 2 4 सही हुआ है। पहला आंसर आया है अंशिका का, ठीक है, सभी का आंसर, और अनन्या का भी आंसर आया है। चलो, दिव्या को भी आ गया है। दिव्या के मोबाइल से कमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन वो बताई कि हमारा आ गया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हो गया। अभिनव यादव, सही है, सब लोगों का हो गया है, सही बात है, समझ गया। 8 3 जा 24 और 2 4 जा 8, और यहाँ पर 8 2 3 जा 6 और 8 4 जा 32, तो 32 और 36 को ऐड करेंगे, 38 बीच में उतार दिए, तो 8 3 8 2 4 इज आंसर, ठीक। तो सभी बच्चों का ये हो गया। और मैग्नेट में ये सारे टॉपिक्स आप लोग नोट कर लेंगे, और इतने सारे टॉपिक्स को आपको कल बताया जाएगा, तब आपका मैग्नेट कुछ काम भर खत्म होगा, ठीक है, कुछ काम भर खत्म होगा। और ये हम पहले भी कह रहे हैं कि जो भी चैप्टर्स को आपको हम पढ़ा रहे हैं वो IIT नीट फाउंडेशन लेवल का है, क्योंकि जब स्टार्ट किया जाता है हर चैप्टर का वीडियो, तो देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा? IIT नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ऐसे सिर्फ क्लास की चीजें हैं, बिल्कुल नहीं, क्लास से भी थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज की चीजें हैं, ठीक है।
तो इसको आप ध्यान देंगे कि ये सारी चीजों को यदि आज पढ़ रहे हैं ना, तो ये याद रखना कि आप कहीं ना कहीं हमेशा दूसरे से आगे ही रहोगे। ठीक, तो आप लोग इसके आगे बनाते रहिए और ट्रिक्स ये ध्यान देंगे। लास्ट में फिर हम देखो बताना चाह रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों को हम ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो भी हम प्ले लिस्ट में डाले हुए हैं मैथ्स मैजिक, उसमें जितना भी अभी तो 10 डाला गया है, वो आपको हो सकता है 50 100 तक टॉपिक्स हो जाएगा। और आप लोगों का जब स्कूल खुलेगा तो जनवरी के लास्ट में हो सकता है, जनवरी के लास्ट में एक मैथ्स क्विज का एग्जाम होगा और उसमें सिर्फ ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन होगा। देखेंगे उसमें कौन बच्चा फर्स्ट आएगा। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और एंजॉय भी करते रहिए और ठंडे से जरूर बच के रहिए। और सभी गार्जियन का ये कंप्लेन रह रहा है कि सभी बच्चे जो है सुबह जो है 10 बजे सो के उठते हैं। ऐसा नहीं करना है। कोई भी बच्चा सुबह 9 बजे 10 बजे सुबह नहीं उठेगा। ठंडे का समय है, सभी बच्चे जो है कम से कम 6 साढ़े 6 बजे उठ जाएंगे, 6:30 से 7 बजे तक। 6:30 बजे से 7 बजे तक उठ जाइए, ब्रश करिए, ब्रेकफास्ट करिए और स्कूल के टाइमिंग में बैठ के पढ़ाई भी कीजिए। यदि किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दो क्वेश्चन, उसको बताया भी जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, गुड नाइट एंड टेक केयर। और कल हम लोग फिर मिलेंगे 6 o'clock। 6 o'clock हम लोग कल 6 सुबह कहाँ, सुबह नहीं शाम को 6 PM इवनिंग को मिलेंगे। ठीक, तब तक गुड नाइट एंड टेक केयर।